बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेम्स टीवी। और जैसा कि आपको मालूम है कि ख़ास अय्याम पर ख़ास शख्सियात के हवाले से और ख़ास मौक़ों पर जेम्स टीवी अपने प्रोग्राम पेश करता है। इस साल अल्लामा इकबाल का 144वां यौम विलादत पूरे पाकिस्तान में मनाया जाएगा। तो इस हवाले से जेम्स टीवी ने एक खुसूसी इकबाल फ़हमी कोई शो का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे साथ इस वक्त टेस्टों को पास करके दो टीमें मौजूद हैं। एक टीम का नाम है मोमिन और दूसरी टीम का नाम है शाहीन। टीमें अपना तारुफ कराएंगी और उसके बाद बाकायदा हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मेरे सामने टीम मोमिन मौजूद है। जी टीम, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम मलाइका आमिर है, टेप्स कॉलेज से। मेरा नाम मुंतहा आमिर है, मदर मोंटेसरी कैम्ब्रिज स्कूल से। जी, मेरे सामने दूसरी टीम शाहीन है। जी, अपना तारुफ कराइए। नौरोज अहमद फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, हैदराबाद। मोतियुर रहमान, जामिया रशीद, कराची से। जी नाज़रीन, ये तो था हमारी टीमों का तारुफ और मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर सिद्दीकी। प्रोग्राम को अब बाकायदा शुरू करते हैं। हमारा आज का खुसूसी इकबाल फ़हमी क्विज़ शो आपकी नज़र। ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहला मरहला का आगाज़ हो रहा है। और पहले मरहले को मैं शुरू करने से पहले इसके रूल्स में बता देता हूँ कि पहले मरहले में जो कि इनफरादी होगा, हर शरीक से 5-5 सवाल किए जाएंगे और सही जवाब पर आपको नंबर मिलेंगे 10, जबकि गलत जवाब पर आपका कोई माइनस नंबर नहीं होगा। टीम मोमिन की पहली शरीक मलाइका आमिर, आप तैयार हैं? मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम बताइए। शेख नूर मोहम्मद। शेख नूर मोहम्मद, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपसे मेरा दूसरा सवाल, और सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब का नाम बताइए। इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे तीसरा मेरा सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल ने मोची दरवाज़ा 1914 लाहौर में अकबर इलाहाबादी के ज़ेर निगरानी एक जलसे में कौन सी नज़म पढ़ी थी? जवाब शिकवा। जवाब शिकवा, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे अब इनफरादी राउंड का चौथा सवाल, और सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नज़रिया कब और किस इजलास में पेश किया? 1930 इलाहाबाद मुस्लिम लीग के जलसे। बिल्कुल सही जवाब। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 21वां सालाना इजलास था, जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की थी, जिसमें नज़रिए पाकिस्तान आपने पेश किया। आपसे पांचवा सवाल मेरा यह है कि एक बार 9 उम्री में अल्लामा इकबाल कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त आपके वालिद ने आपको क्या नसीहत की थी? बेटा, कुरान इस तरह पढ़ा करो जैसे ये खुद हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है। उसकी बिल्कुल सही जवाब आपका। बेटा, कुरान इस तरह पढ़ा करो जैसे ये हम पर नाजिल हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब मैं चलता हूँ टीम मोमिन की मुंतहा आमिर की जानिब। बेटा, आप तैयार हैं? टीम मोमिन की मुंतहा आमिर से मेरा पहला सवाल, इनफरादी राउंड। आपसे सवाल है कि अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश बताइए। 9 नवंबर 1927। नहीं, ये आपका जवाब गलत है। सही जवाब है इसका 1877, 9 नवंबर। आपसे दूसरा सवाल, अल्लामा इकबाल की पहली नज्म हमाला है, बताइए ये सबसे पहले किस रिसाले में शाया हुई थी? इस सवाल का जवाब भी आपको नहीं आ रहा और रिसाला मखजन इसका सही जवाब था। अब आपसे तीसरा मैं सवाल करूंगा, करादर पाकिस्तान लाहौर के जलसे में स्टेज पर अल्लामा इकबाल का कौन सा शेर दर्ज था? जी 5 सेकंड का है आपके पास वक्त। टाइम आपका मुकम्मल हुआ। इसका सही जवाब है, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और अब आपसे मैं करूंगा चौथा सवाल, इकबाल ने तकमील खुदी के कौन से 3 अनासिर मुकर्रर किए? खुदी के 3 जी, इसरार खुदी। सवाल मेरा दोबारा सुन लें। इकबाल ने तकमील खुदी के कौन से 3 अनासिर
मुकर्रर किए हैं? इसका जवाब भी आपको नहीं आ रहा। अतात, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। आपसे इस राउंड का आखिरी सवाल, बांगे दरा पहली मर्तबा कब शाया हुई? बांगे तेरा कब शाया हुई? बांगे तेरा बांगे तेरा कब शाया हुई? शाया हुई पहली मर्तबा। टाइम आपका मुकम्मिल हुआ और यह सही जवाब इसका 3 सितंबर 1924। और अब हम चलते हैं टीम शाहीन की जानिब। और जी पहले मरहले की हमारी दूसरी टीम शाहीन और मेरे सामने मुतीउर रहमान। आप तैयार हैं? ठीक है। आपसे इनफरादी राउंड का पहला सवाल कि अल्लामा इकबाल के इस्लाम के मौजू पर दिए गए 6 लेक्चर्स किस किताब में शाया हुए? तश्कील तहजीब इलाहियात। बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे दूसरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने कौन से उर्दू शायर को गोइटे से तशबीह दी? मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब खान। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे अब तीसरा सवाल है, अल्लामा इकबाल की कायदे आज़म से मुलाकात कब हुई? 1936 में, 6 मई 1936 में, जावेद मंजिल। जी आप सही जवाब नहीं दे सके। इसका सही जवाब है 1931, लंदन में दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान। नाजरीन, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म से पहली बार लंदन में मिले दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान। और अब आपसे मुतीउर रहमान, चौथा सवाल है मेरा कि जावेद नामा इकबाल ने किस जर्मन शायर की तसनीफ से मुतासिर होकर लिखी? मिर्ज़ा जर्मन शायर की तसनीफ से मुतासिर होकर लिखी जावेद नामा। 5 सेकंड आपके पास हैं। जवाब नहीं आ रहा। जर्मन शायर दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी से। अब आपसे मेरा 5वां सवाल, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला, किस साल? 1924 में। गलत हुआ ये जवाब भी। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1923 को। और अब हम चलते हैं इनफरादी मरहले में टीम शाहीन के नौरोज खान। आप तैयार हैं? चलें जी। आपसे पहला सवाल, अल्लामा मीर आज़ाद बिलग्रामी ने अल्लामा इकबाल को कौन सा खिताब दिया था? हसानुल हिंद। हसानुल हिंद, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे मेरा दूसरा सवाल है, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इनफियाल के। ये शेर सुनकर किस शख्सियत ने पेशनगोई की थी कि इकबाल मुस्तकबिल के अजीम शायर होंगे? अरशद गोरगानी। बिल्कुल सही, मिर्ज़ा अरशद गोरगानी। जी नाजरीन, ये इकबाल की जिंदगी का पहला मुशायरा था। जी आपसे तीसरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल की कौन सी आंख की बीनाई बचपन में ही खत्म हो चुकी थी? दाएं आंख की। दाएं आंख की, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपसे अब चौथा सवाल, इकबाल ने जंगे तराबलस पर लिखी गई अपनी नज्म में किस बच्ची की शहादत का जिक्र किया? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। फातिमा बिनते अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब आपसे करूंगा मैं 5वां सवाल, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या था? करीम बीबी। इमाम बीबी। इमाम बीबी, बिल्कुल सही जवाब। इस तरह हमारा ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ जो इनफरादी राउंड पर था। और हमने हर शरीक से 5-5 इनफरादी तौर पर सवाल की, जिसमें मशवरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। और हर सही जवाब पर आपको मिले नंबर 10। देखते हैं कि हमारे स्कोर बोर्ड की क्या सूरत हाल है। टीम मोमिन ने हासिल की है 50 पॉइंट्स, जबकि टीम शाहीन ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। पहले मरहले के स्कोर कार्ड के बाद हम चलते हैं दूसरे मरहले की जानिब। और दूसरा मरहला हमारा जो है वो टीम पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मशवरे की गुंजाइश होगी। और इसमें भी हम दोनों टीमों से 10-10 सवाल करेंगे। हर सही जवाब पर आपको नंबर मिलेंगे 10। और अगर गलत जवाब आया तो कोई इसमें माइनस पॉइंट नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो हमारा इज्तिमाई राउंड है। जी शुरू करते हैं दूसरा मरहला। हमारी दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, घबराएं नहीं, सोच समझ के जवाब दें। 5 सेकंड का आपके पास
टाइम है। दोनों टीमें बिल्कुल होशियार, मुझे बहुत ज़हीन लग रही हैं और भरपूर तैयारी नज़र आ रही है दोनों टीमों की। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे तो सही जवाब पर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इस मरहले में मैं 10-10 सवाल करूंगा दोनों टीमों से, आपको मशवरे की इजाज़त है। और मेरा पहला सवाल टीम मोमिन से है, मशवरा करके आप जवाब दीजिएगा। 5 सेकंड आपके पास। इकबाल ने किस मौजू पर PhD की? टीम मोमिन। ईरान की माबादुल तबियात का इर्तिका। बिल्कुल सही जवाब आपका। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब टीम शाहीन, आपसे मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने अपने PhD के तहकीकी मकाले ईरान में माबादुल तबियात का इर्तिका का इंतसाब किसके नाम किया? सर थॉमस आर्नल्ड। जी बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। प्रोफेसर आर्नल्ड। नाजरीन, प्रोफेसर आर्नल्ड इकबाल के फलसफे के उस्ताद थे। इकबाल की बुलंद फिक्री को देखकर प्रोफेसर आर्नल्ड ने कहा था कि ऐसा शागिर्द अपने उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना सकता है। प्रोफेसर आर्नल्ड जब अपने आबाई वतन वापस चले गए तो इकबाल ने उनकी याद में नाला फराग तहरीर की। अब टीम मोमिन मेरे सामने है। सवाल यह है कि ऐसा दर्द मैंने अनीस व दबीर के मरसियों में भी नहीं पाया। मौलवी नज़ीर अहमद ने ये अल्फाज अल्लामा इकबाल की किस नज़म को सुनकर कहे थे? जी। नाला यतीम। नाला यतीम, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब मेरे सामने टीम शाहीन है और शाहीन टीम से सवाल ये कि जहां पैमा से इकबाल की क्या मुराद है? हजरत अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब सवाल टीम मोमिन से है और सवाल ये है कि इकबाल ने पीरे अजम किस शख्सियत को कहा? पीरे अजम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब टीम शाहीन की तरफ चलते हैं और सवाल मेरा इनसे यह है, स्पेन के दौरे के दौरान अल्लामा इकबाल ने खास तौर पर किस तारीखी मस्जिद का दौरा किया? मस्जिद कुर्तबा। मस्जिद कुर्तबा का बिल्कुल सही जवाब आपका। मस्जिद कुर्तबा, इकबाल ने अपने शेरी मजमूए बाले जिब्रील में मस्जिद कुर्तबा के उन्वान से नज़म भी लिखी। और यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ इकबाल ने एक गोशे में जाके अजान भी दी थी, जो कि इस मस्जिद में 500 साल के बाद ये अजान हुई थी। और अब मैं चलता हूँ टीम मोमिन की जानिब और मेरा सवाल इनसे ये है, अल्लामा इकबाल मस्जिद कुर्तबा की वीरानी देखकर बेहद अफसुर्दा हुए थे। आपने यहाँ पहुंचकर सबसे पहले क्या काम किया? 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज अदा की, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब टीम शाहीन मेरे सामने है और सवाल मेरा इनसे यह है, 16 अप्रैल 1922 को अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे में इकबाल ने कौन सी नज़म पढ़ी थी? हिमाला। माला। 16 अप्रैल 1922 को अंजुमन इस्लाम का जलसा। और आपका जवाब आया गलत और यह है खिजरे राह। और अब टीम मोमिन मेरे सामने मौजूद है और इनसे सवाल मेरा यह है कि अल्लामा इकबाल ने अपने वालिद की कब्र पर जो कतबा लिखवाया, इस पर क्या लिखा है? शेख इकबाल। नहीं, आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है पिदरो मुर्शद इकबाल। और टीम शाहीन से अब मेरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल के फारसी कुतुब के नाम बताइए। इसरार खुदी। बिल्कुल। रामूज़े बेखुदी। बिल्कुल। अरमगाने हिजाज। जी। क़याम मशरिक़। चले, आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। और अब टीम मोमिन की साइड चलते हैं। अल्लामा इकबाल के उर्दू शेरी मजमुआत के नाम बताइए। उर्दू शेरी मजमुआत। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, रगमान हिजाज, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब चलते हैं टीम शाहीन की जानिब और मेरा टीम शाहीन से सवाल यह है कि जावेद नामा में इकबाल ने कितने अफलाक की सैर की? 7 अफलाक की, बिल्कुल सही जवाब आपका टीम मोमिन के पास। और टीम मोमिन, आपसे सवाल यह है कि इकबाल का फलसफा खुदी कुरान पाक की किस सूरा से माखूज है? सूरह माइदा, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब चलते हैं टीम शाहीन की जानिब। जब तक मुसलमानों की अलग मुमलिकत वजूद में ना आ जाए, शरीयत
खत्ते इस्लाम का निफाज मुमकिन नहीं, ये बात अल्लामा इकबाल ने किस के नाम अपने खत में लिखी? कायदे आजम। कायदे आजम के नाम, बिल्कुल सही जवाब आपका। जी नाजरीन, हमारी दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और लगता है कि इनकी तैयारी भी ज़बरदस्त है। और अब टीम मोमिन से मैं सवाल करूंगा, अल्लामा इकबाल की किताब जावेद नामा की निस्बत किस से है? अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद के नाम। अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद से, बिल्कुल सही। और अब टीम शाहीन की जानिब चलते हैं और सवाल है, अल्लामा इकबाल का पहला फारसी शेरी मजमुआ मसनवी असरार खुदी है, इस किताब के दूसरे हिस्से का नाम बताएं। रामूज़े बेखुदी। रमूज़े बेखुदी, बिल्कुल सही जवाब आपका। और टीम हमारे सामने है अब मोमिन, और इनसे मेरा सवाल है, किश्तिए मिस्की जाने पाक दीवार यतीम अल्लामा इकबाल की किस नज्म का ये मिसरा है? अरमागानी इजाज। नहीं, सही जवाब है खिजरे राह। और टीम शाइन की तरफ चलते हैं, तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। ठीक है। अल्लामा इकबाल की फारसी मसनवी असरार खुदी का अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया था? कल्सन। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब हम चलते हैं टीम मोमिन की तरफ, तैयार हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? म्यूनिख यूनिवर्सिटी। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल सही जवाब आपका। और टीम शाहीन, आपसे सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने लंदन में जावेद के हाथ का लिखा हुआ पहला खत आने पर कौन सी नज्म लिखी थी? जावेद के नाम। जावेद के नाम, बिल्कुल सही आपका जवाब है और आपको मिलते हैं 10 नंबर। इस तरह नाज़रीन, हमारा ये दूसरा इज्तिमाई राउंड भी इख्तिताम पजीर हुआ। इस राउंड के इख्तिताम पर टीम मोमिन और टीम शाहीन ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड पर। जी नाजरीन, हमारे सामने दूसरे मरहले का जो कि इज्तिमाई राउंड था उसका नतीजा आ चुका है। टीम मोमिन ने 80 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जबकि टीम शाहीन ने 90 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। जी नाजरीन, दूसरे मरहले का स्कोर आपने देखा। अब हम चलते हैं तीसरे मरहले की जानिब जो कि बजर राउंड है। तीसरे मरहले में जो कि हमारा बजर राउंड है, इसमें मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे, कुछ ऑडियोज होंगी और कुछ अल्फाज होंगे, और उसके हवाले से मैं अपने पार्टिसिपेंट से सवाल करूंगा। और ये बजर राउंड है, इसमें जो टीम पहले बजर प्रेस करेगी तो उसको पहले जवाब देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मेरी दोनों से रिक्वेस्ट ये कि मेरे सवाल को पहले कंप्लीट सुन लें, उससे पहले बजर ना बजाएं, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव मार्किंग का राउंड है। इसके अंदर अगर आपने मेरे सवाल से पहले या दौरान सवाल आपने अगर बजर बजाई तो आपके माइनस हो जाएंगे। इस मरहले में भी आप वो 10 सवाल होंगे और आप जो है बाहमी मशवरे के साथ इसका जवाब देंगे। जी दोनों टीमें, आप पहले अपना बजर चेक करें। यस राइट है, आप भी अपना बजर चेक करें। जी दोनों टीमों का बजर काम कर रहा है और मैं चलूंगा कंट्रोल रूम की जानिब। जी कंट्रोल रूम। ये कि बताइए इकबाल की किस रिहाइशगाह की ये तस्वीर है? बजर आपने बजाया, टीम शाहीन ने, बताइए। जावेद मंजिल। जावेद मंजिल, बिल्कुल सही जवाब आपका। और फिर एक बार चलते हैं हम कंट्रोल रूम की जानिब। दिखाइए जरा, लफ्ज दिखाइए। जी दोनों टीमों ने लफ्ज देखा और मेरा सवाल ये है,
लफ्ज मुस्लिम है, इसके हवाले से अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनाइए। अब चूंकि ये दोनों टीमों ने 7 बजर को प्रेस किया तो दोनों टीमों को मैं मौका दूंगा। जी पहले टीम मोमिन पढ़े। एक ही मुसल्लिम हर में पासवानी के लिए, मेरे साहिल के लिए या ताबे खाक। नहीं, आपने सही नहीं पढ़ा। जी आप पढ़िए। एक हो मुस्लिम पासबानी की, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबाए खाके काशीगर। नील के साहिल से लेकर ताबाए खाके काशीगर। जी दोनों टीमों ने सही तलफ़ुज़ के साथ इस शेर को नहीं पढ़ा, लिहाजा दोनों की नेगेटिव मार्किंग होगी और इसका सही जवाब है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। और अब कंट्रोल रूम की साइड हम दोबारा चलते हैं। जी अभी आपने ये जो कलाम इकबाल सुना, आप दोनों टीमों से सवाल ये है कि ये किस गुलूकार की आवाज है। टीम मोमिन ने पहले बजर को प्रेस किया, जवाब आप देंगे। जी शहजाद रॉय। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन गुलूकार का नाम था शहजाद रॉय। और एक बार फिर हम कंट्रोल रूम की साइड चलते हैं। जी तस्वीर। अल्लामा इकबाल के मज़ार की तस्वीर देखिए। आपसे सवाल दोनों से ये कि अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह यानी इनके मज़ार की तस्वीर देखी। अब ये बताइए कि इनका मज़ार किस मस्जिद के अहाते में है। टीम मोमिन उन्होंने पहले प्रेस किया, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर, बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब हम एक बार फिर चलते हैं कंट्रोल रूम की साइड। ये दोनों टीमों ने ऑडियो सुनी और सवाल ये है, आपने अल्लामा इकबाल का ये जो कलाम सुना, इसकी गुलूकारा थी मलके तरन्नुम नूर जहां। आप इस गाने का अगला शेर बताइए। जी टीम शाइन जी। हर ले जाए मोमिन की नई आन नई शान। ये तो पहला शेर हो गया, इसके बाद वाला क्या है। जी टीम शाइन, आप दूसरा मिसरा था वो नहीं सही पढ़ सके। यह है कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं कंट्रोल रूम। जी लफ्ज़ दिखाइए। लफ्ज़ तदब्बुर है, इसके हवाले से कोई भी शेर सुना दें अल्लामा इकबाल का।
आया अक्ल, अक्ल के हवाले से आप कोई भी अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ दीजिए। जी, टीम शाहीन ने प्रेस किया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। आपका वक्त खत्म हुआ। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो ये था हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल, जिसमें हमने ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए अपने शुरका से सवालात किए और ये बज़र राउंड था। अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब के आखिरी और यानी तीसरे मरहले के बाद जो स्कोर बोर्ड की पोजीशन है और टीमों की जो पोजीशन है वो हमें स्कोर बोर्ड से मालूम होगी। जी, स्कोर बोर्ड। जी नाज़रीन, तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ और इस मरहले के इख्तिताम पर टीम मोमिन ने हासिल की हैं 20 पॉइंट्स, जबकि टीम शाहीन की कारकर्दगी इस मरहले पर अच्छी नहीं रही और उनके हुए -5 पॉइंट। जी नाज़रीन, अब चलते हैं मुकाबले की मुकम्मल तफसीलात की जानिब, रिज़ल्ट की जानिब। और इसको बताते हुए मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आज की हमारी दोनों टीमों ने शानदार तैयारी की थी, मुकाबला किया और फाइनल जो स्कोर बोर्ड है उसके मुताबिक टीम मोमिन ने हासिल की है 150 मार्क्स, 150 पॉइंट्स, जबकि टीम शाहीन ने स्कोर किए हैं 155 पॉइंट्स। इस तरह हमारा आज का ये खुसूसी इकबाल फहमी कोई शो, जो कि अल्लामा इकबाल के 144वें यौम विलादत के हवाले से जेम्स टीवी ने मुनक्किद किया था, टीम शाहीन ने जीत लिया है। मैं और जेम्स टीवी की पूरी इंतजामिया टीम शाहीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अपने मेज़बान तनवीर सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।